में कहना है तो 400 पार। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। प्रभु राम की इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे। जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने, क्या नहीं धुलवाया। रामद्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या? जाना चाहिए क्या? हमने तो राम को राष्ट्र का पर्याय माना है। और बहनों भाइयों, जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? और इसलिए प्रभु राम की भी इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। बनेंगे ना? ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई। मोदी योगी बन के आ गए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। चुनावी मंच है, चढ़ो, मुंह खोलो और बोल दो। दिल्ली के मिस्टर क्लीन और शीश महल निवासी सीएम केजरीवाल लीन एंड थिन होकर तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए और पहली भविष्यवाणी यही की। सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल के इस नए शिगुफे के पीछे वजह क्या है? वजह है मोदी योगी की शानदार केमिस्ट्री और यूपी मॉडल। लेकिन मिस्टर क्लीन को सियासी पैतरेबाजी का जवाब डबल इंजन की रफ्तार से मिला। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। तो महज 48 घंटे के भीतर खुली जीप पर ताल ठोक रहे, दिल्ली की चुनावी हवा खा रहे केजरीवाल के शातिर राजनीतिक वार को मोदी योगी ने कुंद कर दिया। फिलहाल केजरीवाल दूसरी टेंशन में उलझे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के पहले उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर इंडी गठबंधन के नेता फुल टेंशन में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि विपक्ष ने जो शिगुफा चुनाव के 2 चरणों के दौरान छोड़ा था, उसकी हवा बनारस में उमड़ी भीड़ ने निकाल दी है। देखा जाए तो 2 चरणों के बाद बीजेपी ने अपने जो चुनावी रथ है उसको अब टॉप गियर में डाल दिया है और इसका असर दिख भी रहा है। बनारस के रोड शो में मोदी के साथ उनके रथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आबादी के नजरिए से सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त करता है। 2017 के बाद से लगातार योगी यूपी में मोदी के हनुमान साबित हुए हैं। मोदी ने जो कहा, योगी ने उसे पूरी जिम्मेदारी से किया। योगी आक्रामक और शानदार वक्ता है, हिंदुत्व की धारा पर असरदार नेता है, सख्त लॉ एंड ऑर्डर से यूपी की छवि बदल चुके हैं और मोदी के विकास मॉडल को बखूबी जमीन पर उतारने में कामयाब रहे। रही बात मोदी की, तो उनका करिश्माई व्यक्तित्व, काम पूरा होने की 100% गारंटी, काशी का कायाकल्प, युवाओं में शानदार लोकप्रियता और बेहतरीन विजन और वर्जन मोदी को दमदार लीडर के तौर पर
सामने रखता है। आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। ऐसा लगता है जैसे मोदी के संकल्प को बखूबी पूरा करने के लिए वक्त ने भी एक किरदार को तय किया, योगी के रूप में। वरना 2017 के पहले और बाद के उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज ऐसी नहीं होती। हालांकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने 71 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी मोदी मैजिक ने 2017 में बीजेपी को यूपी विधानसभा में 312 सीटें दिला दी, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 47 सीटों पर समेट दिया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली, जबकि 2 साल पहले ही 2022 में मोदी योगी की बदौलत बीजेपी को 255 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली। 2 टर्म से मोदी योगी की जोड़ी ने सबसे बड़े दुर्ग पर भगवा परचम लहराए रखा है। दोनों की राजनीति और रिश्ते के इसी रसायन ने यूपी के लोगों के बीच एक खास जगह बनाई है। यूपी के लिए योगी उपयोगी है। श्रीमान योगी जी भी ये भी कम खिलाड़ी नहीं है कि मोदी जी केवल सपने नहीं देते, वे हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो जनता जनार्दन बार बार मोदी जी को चुनती है, बार बार चुनती है। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य किए जो पहले संभव लगता था। बीजेपी को अगर 400 पार का अपना टारगेट पूरा करना है तो उसे सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा योगी के यूपी से। वैसे भी माना यह जाता रहा है कि सत्ता का रास्ता यूपी का मैदान ही तय करता रहा है, और इसमें मोदी योगी की ये केमिस्ट्री दमदार मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी के ये 2 चेहरे हैं जिनका अपना गवर्नेंस मॉडल है, मोदी का विजन और वर्जन है, तो दूसरी तरफ 2 पार्टियों का मेल है जिसके चेहरे अखिलेश और राहुल हैं, और साथ में है 2017 वाली करारी हार का अनुभव। मोदी योगी और अखिलेश राहुल की राजनीति में बड़ा अंतर है। यूपी की राजनीति में मोदी योगी के डबल इंजन का 4 सूत्रीय फलसफा बहुत सीधा है, जो संरचनात्मक विकास, मजबूत कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर यूपी के शानदार आर्थिक विकास की तस्वीर है। तो इसके काउंटर में विपक्षी इंडी गठबंधन की जातीय खेमेबंदी और ओबीसी कार्ड वाला दांव है। मुस्लिम आरक्षण का फॉर्मूला है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन के पास सिवाय आरोपों के गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं दिखता। ये लोग जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बताओ आपके बीच में इन डबल इंजन सरकार वालों को कोई विकास पहुंचा आपको? तो फिर किस काम का डबल इंजन? इसे इस बार हटाओगे दिल्ली वाले और लखनऊ वाले इंजन को, क्या नहीं हटाओगे? ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है, ये तो दुर्जनों के साथ रहते हैं। योगी के ये तेवर, योगी का गवर्नेंस मॉडल और यूपी के विकास का योगी मॉडल दरअसल मोदी के मंत्र पर कसा हुआ है।
योगी के यूपी मॉडल ने यूपी के लोगों के लिए उम्मीदों का वो चैप्टर खोला है जिसने अखिलेश के मुस्लिम यादव समीकरण वाले समाजवाद और राहुल गांधी के कथित सेकुलरिज्म वाले कार्ड दोनों के असर को कमजोर किया है। यही वजह कि सोशल मीडिया पर भी योगी मोदी शाह के बाद बीजेपी के दमदार लीडर के तौर पर जगह रखते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पीएम मोदी के हैं जो करीब 9 करोड़ 77 लाख हैं। दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं जिनके फॉलोअर्स 3 करोड़ 49 लाख हैं। फॉलोअर्स के मामले में मोदी शाह के बाद तीसरे नंबर पर योगी हैं जिनके 2 करोड़ 87 लाख फॉलोअर्स हैं। जबकि योगी की तुलना में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं पीछे हैं। राहुल गांधी के 2 करोड़ 55 लाख फॉलोअर्स हैं जबकि अखिलेश के महज 1 करोड़ 95 लाख। अगर सोशल मीडिया साइट एक्स को एक छोटा सैंपल भी माने तो इस आधार पर क्या यह माना जा सकता है कि लोगों में और खासकर युवाओं के बीच मोदी शाह और योगी प्रभावशाली नेता के तौर पर जगह बनाते हैं। शाह की रणनीति और मोदी योगी की कर्म नीति क्या बीजेपी को यूपी में 80 सीटों के मिशन में मैक्सिमम सीट दिलाएगी? एक शब्द में कहना है तो 400 पार। साफ साफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अभूतपूर्व विजय और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो धस गया कि नहीं धस गया? अब इनकी गिनती कहां, नीचे जा रही कि नहीं जा रही? जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए थे, अब बताओ लुढ़क गए कि नहीं लुढ़क गए नीचे? जो कहते थे 400 पार, बताओ हार गए कि नहीं हार गए? और मैं जो माहौल देख रहा हूं, इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लेकिन अफसोस की बात इंडी गठबंधन के लिए यह है कि उसके पास न दिखाने, बताने और जनता के सामने रखने के लिए कोई गवर्नेंस मॉडल है, ना ही कोई कन्विक्शन। 2014 में बनारस से सांसद बनने और रिकॉर्ड 71 सीटें यूपी में जीतने के बाद पीएम मोदी के दिए विकास मंत्र से योगी यूपी की तस्वीर बखूबी बदल चुके हैं। जो यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार की सहूलियत के मामले में 2017 में देश में 14वें नंबर पर था, वो एक ही साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इसी तरह आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर है। अखिलेश राज में जो जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए की थी, आज वो डबल होकर 25 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। इतना ही नहीं, 2024-25 में यूपी में करीब 34.5 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरना तय माना जा रहा है। मोदी जो सोचते हैं, योगी अक्षरशः उसे जमीन पर उतारते हैं। मोदी के वर्जन और विजन का सीधा कनेक्शन योगी के कन्विक्शन और एक्शन से है और यही कनेक्शन दिखाई भी देता है। साल 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पीएम का लगातार फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा और 2017 के बाद मोदी के यूपी बदलने के संकल्प को योगी के रूप में एक मजबूत हाथ मिल गया। मोदी जब भी यूपी में होते हैं, योगी उनके पीछे होते हैं। मोदी जो कहते हैं, योगी उसे जमीन पर उतार देने के लिए जी जान लड़ा देते हैं। 2019 में तैयार हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य नहीं बनाया, बल्कि काशी की हृदय स्थली को चमकाकर दुनिया के सामने रख दिया। और अब 2024 में सबसे बड़ा संकल्प भी पूरा हो चुका है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का। एक राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है, और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे नाखुश हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे।
ये वही लोग हैं जिनके समय में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। लेकिन बात करीब 3 दशक पुराने हिंदुत्व की लाइन पर लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प भर की नहीं है, बल्कि बीते करीब 10 सालों में 2017 में सत्ता बदलने के बाद से मोदी के यूपी को दिए विकास के वचन को योगी ने अपने शासन से साकार किया है। बड़ी योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त है इसमें। जो अहम है उसमें है अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, काशी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है। जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। जाहिर है 2024 में जब यूपी की जनता इंडी गठबंधन के सियासी पैंतरेबाजियों को आंक रही होगी, तो सवाल उसके जहन में यह भी होगा कि क्या यूपी का यह बदलाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दौर में नहीं हो सकता था? फिर हुआ क्यों नहीं? खास बात यह है कि मोदी योगी के विकास, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत अर्थव्यवस्था के मॉडल को काउंटर करने के लिए इंडी गठबंधन और कांग्रेस के पास जो कार्ड है वो जाति वाला है। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी। ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन ये कह रहा है, घोषणा की उन्होंने कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु राम लला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? योगी यूपी में मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार हैं। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने यूपी में नई संभावनाओं के अध्याय खोले हैं, तो वहीं विपक्ष की जाति और वोट बैंक वाली राजनीति को खंडित भी किया है। लेकिन क्या 2024 में 80 सीटों की बाजी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लकीर पर बीजेपी के पक्ष में होगी? क्या योगी मोदी के साध्य को सिद्ध करने में कामयाब होंगे, खासकर इंडी गठबंधन के जातीय घेरेबंदी वाले दांव के सामने? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।